नमस्कार। लॉ ऑफ कर्म और लॉ ऑफ पोजीशन को समझाते हुए विवेकानंद जी बताते हैं, जो हम अभी कर्म कर रहे हैं ये आगे किसी कर्मों का कॉज बनेगा। तो ये वाले कर्म ही वो कारण बनेगा जो आगे के कर्म करेंगे, और जो अभी हम काम कर रहे हैं इनका जो कॉज था वो पीछे वाले कर्मों का था। तो ऐसा नहीं है कि कर्मों से कुछ नहीं होगा, उनका योगदान होगा आगे निमित्त बनने का आपके। तो बहुत इम्पोर्टेंस है, हमेशा आपको अपना बेस्ट देना है। और अगर कभी ऐसा भी लगे कि जो आप कर रहे हैं उनका 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमेशा वहीं के वहीं नहीं मिलेगा, उसका आगे प्रभाव पड़ता है, ये सोच के करते रहना है। और जो वो कहते हैं कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो नियम किसको कहते हैं, वो कहें कि ग्रेविटेशनल लॉ या कोई भी लॉ निष्पक्ष रूप से तो कभी भी नहीं लगता है। हम हमेशा कुछ चीज़ें ही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं कि इन्हीं पे ही लागू होगा, क्योंकि रिलेटिविटी और क्वांटम वाली भी बातें आती हैं। तो वो कहते हैं जब हम कहें लॉ तो ये सिर्फ माइंड को समझाने के लिए होता है। किसी भी घटना के घटित होने, एक साथ या एक के बाद एक ऐसे होने और उसको फिर से रिपीट होने का कन्विक्शन, उसको समझने के लिए जो हम दिमाग में लेते हैं उसी को हम लॉ कहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कॉजेशन है ये ही आपके यूनिवर्स को चला रहा है। फिर वो बताते हैं कि भाई यूनिवर्स तो आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा है, पर मैं आपको बता दूं ये जो अनंत अस्तित्व है, ये अस्तित्व जिसका कोई अंत नहीं है, उसका एक बिंदु रूपी छोटा सा पार्ट है आपका ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसको आप बड़ा समझ रहे हैं, बिल्कुल बिंदु रूपी मात्र। और क्या है, कहते हैं स्पेस टाइम और कॉजेशन, ये तीन चीज़ों का अगर आपने सांचा लिया और उस सांचे को डाल के जो चीज़ निकली वो बिंदु रूपी यूनिवर्स आता है इस अनंत अस्तित्व में से। तो और यूनिवर्स वाली वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपका माइंड और आपकी इंद्रियां जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकती हैं, वो टच फील देखना ये सब चीज़ें कर सकती हैं, सोच सकती हैं, कल्पना कर सकती हैं। और जो इसके परे है वो तो अनंत अस्तित्व में है ही ना, पर वहाँ पे लॉ ऑफ कॉजेशन नहीं लगेगा। लॉ ऑफ कॉजेशन आपका ये यूनिवर्स में ही लगेगा, जहाँ तक आपका माइंड जा सकता है, जहाँ तक इंद्रियां आपकी देख सुन सोच सकती हैं। धन्यवाद।